अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। क्या आप भी गर्मी में मार्केट जैसा एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और मुंह में घुल जाने वाला आइसक्रीम घर पर बनाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी महंगी मशीन के? तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीमी वेनिला और रसीले मैंगो फ्लेवर वाली ज़बरदस्त आइसक्रीम। और इसकी सीक्रेट क्या है? सिर्फ 2 जादुई चीज़, GMS और CMC पाउडर। इसके बाद आपकी आइसक्रीम में एक भी क्रिस्टल नहीं हो जमेगा। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ, ये देखिए, 1 कप दूध। उसमें फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच GMS पाउडर। और ये देखिए GMS पाउडर मैं डाल दी। दूध हमारा ठंडा होना चाहिए, एकदम गर्म सुसुम भी नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडे दूध में ये सब प्रोसेस को करना। और 1/4 चम्मच में इसमें CMC पाउडर डाली और 2 चम्मच में कॉर्नफ्लावर डाली, 2 चम्मच आपको मिल्क पाउडर डाल के इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कहीं गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए। उसके बाद फिर इधर आपको चूल्हे पर आपको रखना है ये दूध। ये हमारा 1/2 लीटर दूध से बहुत ढेर सारा आइसक्रीम देखिए किस तरह बनाया जाता है, आप देखिए और हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एक भी स्टेप ना छूटे और आपका भी एकदम परफेक्ट आइसक्रीम बन जाए। और ये देखिए इसमें मैं डाली हूँ आपको 6 चम्मच चीनी डाल दी हूँ। और ये जो मिक्सचर मैं पहले घोल के रखी थी GMS पाउडर और CMC पाउडर और आपको मिल्क पाउडर का, उसको मैं डाल दी हूँ। यानी मैं ये दूध हमारा ऑलरेडी पहले से बॉईल किया हुआ था। अगर आप कच्चे दूध में बना रहे व्यूअर्स तो एक उबाल अगर दूध में आ जाए, उसके बाद आप गैस के फ्लेम को मैंने धीमा करके डाल के इसे 5 मिनट पका लीजिए। देखिए हमारा 5 मिनट हो गया, पक चुका। और ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसका जब हो जाए तब इसे आप चूल्हे से नीचे उतार के इसको खूब अच्छी तरह से एकदम पहले ठंडा कर लीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, इसे ठंडा करने के लिए रख दी। और ये फिर इधर हमारा मिक्सचर उधर ठंडा हो रहा है, इधर फिर एयरटाइट कंटेनर मैं इस तरह ली हूँ। उसके बाद फिर इसमें ये देखिए जो हमारा आइसक्रीम बेस मैं बना रही हूँ, इसको आइसक्रीम बेस बोलते हैं। या आइसक्रीम बेस को जितना मैं इसको उठा करके इसमें मैं एयरटाइट डब्बा में मैं डाल दी। देखिए व्यूअर्स, इसकी क्वांटिटी देखिए कितना कम है। अभी आप देख रहे हैं ना कितना मैंने कितना जरा सा है, इतना जरा सा, इतना ढेर सारा। मैंने इस टिफिन का डबल और थोड़ा सा मैंने कि आपको दो मैंने ये जो डब्बा है इससे 2 डब्बा और थोड़ा सा और भी ज़्यादा आइसक्रीम आपको देखिए किस तरह बन के तैयार होगा। यानी कि एकदम 2 डबल से भी ज़्यादा हमारा है आइसक्रीम। अभी आप देख रहे कितना छोटा, एकदम नीचे एकदम अब देखिए तले में है, थोड़ा सा तला सा ऊपर, यानी कि 1-1.5 इंच आपको ये आइसक्रीम होगा। ये देखिए आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये देखिए काटे कितना सॉफ्ट, एक भी क्रिस्टल नहीं है कि इसको चम्मच से निकालने में मुझे कितनी आसानी से, जबकि ऑलरेडी ये 6 घंटा हमारा जम चुका है, इसको फ्रिज में मैं जमा चुकी हूँ, तब भी देखिए कितना सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट, इतना क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा ये आइसक्रीम बनके तैयार होगा ना व्यूअर्स। आप एक बार घर में बना लीजिएगा और इस तरह से बेस बना के आप इससे मन चाहा टेस्ट का अपना जिस फ्लेवर में आप खाना चाहते हैं आप बनाइए और खाइए जब मन करे। इस तरह का आप बेस बनाइए। ये हमारा हुआ आइसक्रीम बेस। और इसको निकालने के बाद इस तरह से बीटर से, अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो मिक्सर जब हम लोग मिक्सर में जो आपको शरबत वाला जो जार आता है उसी जार में डाल करके इसको इस तरह फेंट लीजिएगा तो फिट आ जाएगा आपका। और ये देखिए एकदम खूब अच्छी तरह से इसे मैं फेंट ली हूँ। उसके बाद फिर इसको ये देखिए, अभी देखिए इसका क्वांटिटी देखिए किस तरह मैंने डबल हो गया है। और अभी देखिए कितना अच्छा, मतलब ये और भी अभी इसमें ये फूलेगा हमारा आइसक्रीम। फिर इसको क्या करेंगे, इस तरह से चारों तरफ से इसका जितना भी लगा हुआ है आइसक्रीम का, इस तरह आपको स्पैचुला की मदद से इसको एक साइड में करके उसके फ्रिज में उसको रख देंगे। फिर इधर मैं निकाली हूँ, देखिए ये देखिए हमारा व्हिप्ड क्रीम है। व्हिप्ड क्रीम को जब भी कीजिएगा आप में इसमें क्रिस्टल ना हो, इससे तो फ्रीज़र में ही रखा जाता है, लेकिन इसको जब कोई भी चीज़ केक हो या आइसक्रीम हो बनाने से पहले 2 से 4 घंटा इसे आप नीचे फ्रिज में, यानी कि अगर डबल डोर का है तो ऊपर से आप नीचे वाला काउंटर में रख सकते हैं, अगर नहीं तो इसे रूम से बाहर निकाल के 2 से 3 घंटा इस तरह एकदम जब लिक्विड फॉर्म में हो जाए तभी आप मतलब इसको फेंटिएगा, तब आपका परफेक्ट मैंने क्रीम फेंट आएगा। और ये देखिए मैं बीटर से इसको फेंट रही हूँ। पहले एकदम लो आपको स्पीड हो, फिर उससे मीडियम हो, उसके बाद फिर हाई आपको इसका स्पीड करके इसको आप
फेंटिएगा व्यूवर्स। और ये देखिए बस इतना ही फेंटना है। अगर केक बनाना होगा तो इस क्रीम को और भी ज़्यादा करके फेंटेंगे, और अभी आइसक्रीम में बस इतना फेंटेंगे एकदम परफेक्ट है। फिर आपको क्या करें, ये आइसक्रीम बेस को उठा करके इसमें मैं डाल दे रही हूँ। डाल के आप चाहिए तो आप इसमें क्रीम डाल भी सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्रीम डालने से इसके अंदर बहुत रिचनेस आती है और बहुत ही टेस्ट में एकदम चार चांद लग जाएगा। इसलिए मैं फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, और ये बाज़ार से भी अच्छा बल्कि आइसक्रीम आपको मिलेगा। आपको ये इस तरह का आसानी से अपने घर में अपने हाथों से आप बना लीजिए इस आइसक्रीम को। और ये देखिए दोनों को मिला करके व्हिप्ड क्रीम और ये आइसक्रीम मिक्सचर को मिला करके इस तरह खूब अच्छी तरह से इसे बीट करेंगे, ताकि खूब अच्छी तरह से एक दूसरे से एकदम मिल जाए और फिटा जाए। यानी कि आइसक्रीम बेस और ये व्हिप्ड क्रीम दोनों अच्छी तरह से मिल जाएगी। खूब अच्छी तरह से फेंटने के बाद उसे किनारे रख देती हूँ, उसको फ्रिज में मैं रख दी हूँ। और ये इसे बाहर भी रखेंगे ना व्यूअर्स तो ये पिघलेगा नहीं। यही तो इसकी खासियत है। GMS पाउडर और CMC पाउडर, बाज़ार में जो आइसक्रीम बनता उसमें GMS पाउडर और CMC पाउडर का यूज़ होता, CMS पाउडर का यूज़ होता। और ये देखिए मैं हमारे पास एकदम पका हुआ आम, मैंने ये फ्रीज में पड़ा हुआ था, बस मेरे मन में ख्याल आया चलो एक मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। और इस तरह मैं उठी और हमारा बेस तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, और इस तरह से मैं निकाली हूँ। इसमें कोई भी आपको एसेंस वगैरह कुछ नहीं डालना। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना, आप एक बार बना के ट्राई करके देखिएगा, इतना टेस्टी ये आइसक्रीम बनता है। और इस तरह एकदम पका हुआ, जितना पका हुआ आम लीजिएगा उतना बेहतर होगा। और ये देखिए एकदम पका हुआ आम है, कितनी आसानी से। एक को तो देखिए मैं काट रही थी तो किस तरह चमड़ा हाथ में और उसका पल्प एकदम मैंने किनारे हट जा रहा है, यानी कि खूब ज़्यादा ही पका हुआ। और इसको इस तरह एकदम मीठे मीठे पका हुआ आम का मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके जितने भी पल्प को मैं निकाल ली और इस तरह मिक्सी जार में डाल करके इसका खूब अच्छा सा एक पेस्ट बनाना, मैंने मैंगो प्योरी बना लेना है। और ये देखिए मैं इसे ढक करके इसको मिक्सी चला दी हूँ। और ये देखिए एकदम खूब अच्छा हमारा मैंगो प्योरी एकदम बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है और एकदम मस्त बना है व्यूवर्स। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए मैं इसको धोई भी नहीं, मैं इसी तरह करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं आपको एकदम ओरिजिनल रेसिपी बता रही हूँ। मैं कोई धोखा या कोई झूठ फ्रेब वाला नहीं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट एकदम ओरिजिनल आपको आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। आप लोगों को अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूवर्स आप इस तरह बना के खिला के देखिए, आपके परिवार आपकी तारीफ़ अगर नहीं किए तो फिर भूलिएगा। जो लोग आपका ये आइसक्रीम खाएंगे ना वो तारीफ़ करेंगे कि बाज़ार से भी बेहतर आइसक्रीम आपको घर में मिल रहा। और इस तरह मैंगो प्योरी और ये जो मिक्सचर था दोनों को अब क्या करेंगे, खूब अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। इस प्रोसेस को खूब अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आपको मैंगो पल्प और ये आइसक्रीम बेस दोनों एक दूसरे में खूब अच्छी तरह से मिल जाए। और ये देखिए इसको फेंटने पर ये देखिए खूब अच्छी तरह से मैं फेंट, किस तरह क्रीमी टेक्सचर वाला। और इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया, वाइट से येलो हो गया। अभी इसकी मैंने इसमें थोड़ा हल्का येलो आ रहा है ना, इसकी खूबसूरती अगर चाहेंगे तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए। और ये देखिए इस तरह अब अगला प्रोसेस मैं करूँगी। और ये देखिए किस तरह गाढ़ा एकदम, किस तरह देखिए आपको इसका थिकनेस देखिए आइसक्रीम का। और फिर इसमें मैं एक पिंच मैंने एक चुटकी इसमें मैं डाल दी हूँ आपको येलो फूड कलर। येलो फूड कलर डालिए ताकि दिखने में लगे हाँ मैंगो का जैसा कलर आएगा। और ये देखिए फेट, ये देखिए कितना खूबसूरत कितना शाइनिंग वाला हमारा ये आइसक्रीम बन करके तैयार हुआ। और इतना सॉफ्ट कि मुंह में डालिए घुल जाएगा, लगेगा मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये आइसक्रीम है। और ये देखिए मैं इसको निकाल दी हूँ। निकालने के बाद फिर इसे एयर टाइट इसी डब्बे में मैं डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ व्यूअर्स कि किस तरह एकदम तले में था हमारा आइसक्रीम बेस। और ये देखिए फेंटने के बाद कितना ज़्यादा हो गया, आधा से ज़्यादा तो अभी मैं रखी हूँ। एक हिस्सा ली हूँ मैंने 1/3 मैंने 3 हिस्सा किनारे रखे और एक हिस्सा में इस तरह मैंगो प्योरी रख, क्योंकि मैं 2 मैंने फ्लेवर का आपको आइसक्रीम बना रही हूँ, वेनिला और मैंगो। और इस तरह ये देखिए तमाम इसको उठा करके ये आइसक्रीम इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये इस मिक्सचर को डाल के एयरटाइट कंटेनर में अब इस तरह इसको टैप कर लीजिए, टैप करके, ताकि सब बराबर हो जाए। और इसको इस तरह ढक्कन लगा करके क्या करेंगे, इसको फ्रीज में आपको 8 से 9 घंटा इसको जमने के लिए छोड़ दीजिए। और ये 8 से 9 घंटा जब हो जाएगा तब इसमें बहुत अच्छा आइसक्रीम है। और ये देखिए दूसरा अब मैं बना रही हूँ आपको वेनिला फ्लेवर वाला आइसक्रीम। इसमें मैं 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल दी हूँ
ऑलरेडी हमारा ये जो क्रीम है ना इसमें वनीला फ्लेवर है, लेकिन थोड़ा और डाल देंगे। और फिर इसमें भी थोड़ा सा एक चुटकी मैं डाल दी हूँ आपको फूड कलर। और ये देखिए इसका मैंने हल्का सा वनीला आइसक्रीम हल्का येलो होता है ना, तभी आप चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल दी, एकदम हल्का क्रीम कलर का। आपको ये देखिए शाइनिंग देखिए व्यूवर्स, देखिए किस तरह चमक रहा हमारा आइसक्रीम। और इस तरह फिर इसे भी दूसरा एयरटाइट डब्बे में मैं इसको डाल रही कंटेनर में। और ये देखिए इसका टेक्सचर किस तरह रिबन के जैसा लग रहा है आपको, केक का जो बैटर होता है ना ठीक उसी तरह लग रहा है। और ये देखिए इस तरह एकदम आपको देख के ही समझ में आ रहा है एकदम क्रीमी क्रीमी हमारा ये आइसक्रीम बन के तैयार। और इस तरह स्पैचुला की मदद से मैं इसमें तमाम आइसक्रीम को इसमें मैं पोंछ के उस बर्तन से इसमें मैं डाल दी हूँ। और इस तरह ढक्कन लगा के इसे भी 8 से 9 घंटा फ्रिज में जमा ली। ये देखिए व्यूअर्स 8 घंटा के बाद इसका रिज़ल्ट देखिए। और ये अभी 8 घंटा भी नहीं हुआ, ये अभी आपको 6 घंटा हुआ है। तो इसका रिज़ल्ट इस तरह है एकदम क्रीमी। अगर आप चाहें तो आपको देखिए फ्रिज पर डिपेंड करता है, किसी की फ्रिज में बहुत जल्दी मतलब आइसक्रीम जमता है, किसी का थोड़ा देर से। मैं इसको अभी 6 घंटा में ये हमारा इस तरह हुआ, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे इसलिए मैं उनको ये आइसक्रीम दे रही हूँ, इसलिए अभी 6 घंटा हो रहा है। ये देखिए आइसक्रीम कितना अच्छा एकदम क्रीमी, कितना सॉफ्ट देखिए आइसक्रीम देखिए। इसे 2 घंटा और जमा देंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। इस तरह भी अब 6 घंटा में भी आइसक्रीम बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। और ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट प्यारा सा आइसक्रीम, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ना। देख करके आप लोगों को मुंह में पानी आ जाएगा ये आइसक्रीम देख करके, कितना टेस्टी आइसक्रीम। और ये देखिए ये रहा हमारा वनीला फ्लेवर आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखिए इसे भी मैं डाल रही हूँ उन्हें, मैं अपने गेस्ट को 2 तरह की आइसक्रीम बना करके मैं खिला रही हूँ। और उन लोगों ने जो मेरे गेस्ट जो आए हुए थे घर पे वो लोग खाएं और बहुत तारीफ़ की हैं, बोले बहुत ही अच्छा है, एकदम बाज़ार से भी अच्छा ये आइसक्रीम का मैंने टेस्ट है। और ये हो गया हमारा मैंगो वनीला आइसक्रीम बिल्कुल रेडी। और ये देखिए हमारा मैंगो आइसक्रीम, मुझे तो सबसे ज़्यादा मैंगो वाला पसंद आया, मैं मैंगो ज़्यादा पसंद करी। और मेरे बच्चों को एक बच्चे को वनीला पसंद है, एक बच्चे को मैंगो पसंद, इसलिए मैं 2 फ्लेवर का बनाई ताकि दोनों खुश रहें। और ये हो गया हमारा होममेड आइसक्रीम बिल्कुल रेडी, बाज़ार से भी अच्छा। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।